तो अगर हर एक टर्म में मेरे पास चर राशि देखने को ना मिले तो उसको कैसे करना है। तो उसमें सबसे पहले ये बात याद रखना, जब भी भाग देने की बात याद रखना, जब भी एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देने को बोले हमेशा उन्हें चर के घात के घटते क्रम में लिख लो। क्या बोला मैं, समझ में आया? जब भी मेरे को दो बहुपद को भाग देने को बोले दिमाग में ये चीज़ बैठा लो, क्योंकि अगर ये चीज़ मिस हुआ तुम्हारी दुनिया तबाह हो गई। तुम चले से 100 में उसमें से एक जीरो कम हो जाएगा भाई, फिर नहीं भूलने का। जिस भी बहुपद को, एक बहुपद रहेगा दूसरा बहुपद रहेगा, दोनों को अगर भाग देने के लिए बोले तो सबसे पहले क्या करोगे, उन दोनों बहुपदों के घात को घटते क्रम में लिखना। पहला चीज़ दिमाग में आएगा। बात समझ में आया? अच्छा ठीक है जी। जिसको भाग दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? भाज्य। जिससे भाग दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? भाजक। चलो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे तुम्हारा बुक खोलोगे तो इसमें उदाहरण दिया होगा, तो पहले हम लोग कर लेते हैं उदाहरण, सारी चीज़ें करेंगे। जैसे देखो उदाहरण नंबर 2, इसमें उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 2 क्या दिया है? देखो उदाहरण नंबर 2 क्या कहता है? बहुपद, बुक रखे हो ना, खोल लो। बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 को बहुपद x माइनस 2 से भाग दीजिए। बड़ा खतरनाक है। अच्छा, तो सबसे पहले जब भी भाग देने की बात आए, जब भी भाग देने की बात आए तो लिखना, क्योंकि एग्जाम में लिखने के नंबर मिलते हैं। पहले क्या लिखोगे जी? दिया है। क्या दिया है? तो दो चीज दिया रहेगा। पहले दिया रहेगा भाज्य। भाज्य मतलब जिसको भाग देना है। किसको भाग देना है? तो इसको भाग देना है। किसको जी? 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 को भाग देना है। किससे भाग देना है? तो जिससे भाग देना है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भाजक। तो भाजक मेरा क्या दिया हुआ है इसमें? x माइनस 2, x माइनस 2। इस तरीके का चीजें अपने को दी हुई है, इसको रख लेते हैं ऐसे। बात समझ में आया? ओके। तो सबसे पहले क्या देखोगे इसमें कि क्या मेरा भाज्य चर के घात के घटते क्रम में लिखा है? देखो x की घात 2, x की घात 1, यहाँ x की घात 0, हाँ घटते क्रम में लिखा है। वैसे ही भाजक घटते क्रम में लिखा है? जी हाँ, ये भी घटते क्रम में लिखा है। अब इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, जब नहीं लिखा रहेगा तो पहले घटते क्रम में लिखेंगे, ठीक है। अब देखो भाग कैसे देते हैं हम लोग। तो भाजक है मेरा x माइनस 2। बात समझ में आया? भाज्य है मेरा 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 3। क्या बोलती पब्लिक? ठीक है, ओके। अब क्या करना, इसका पहला पद लेना और इसका पहला पद लेना। ले लिया, इधर रफ में, रफ इधर कर लेते हैं, रफ इसमें रफ में भाज्य का स्टेप ध्यान रखना, स्टेप। भाज्य का पहला पद लेना, ले लिया जी 2x स्क्वायर। भाजक का पहला पद लेना x, ये भी ले लिया जी। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? x, ठीक है। अब इसको भाग देना, तो ऊपर क्या लिखा है? 2 गुणित x गुणित x, नीचे क्या लिखा है? x। तो x से x कट जाएगा तो क्या बचेगा? 2x। अब इस 2x को यहाँ लिखना। बात समझ में क्या किया? पहले हमारे पास भाज्य था, ध्यान से देखना, भाज्य था, भाजक था। भाज्य का पहला पद लिया, भाजक का पहला पद लिया, दोनों को डिवाइड कर दिया, जो आया उसको यहाँ लिखा, ठीक। अब जो आया इसमें भाजक में पूरे से मल्टीप्लाई करना है। देखो 2x का मल्टीप्लाई करना x में, क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर। बात समझ में आई? वैसे ही 2x का मल्टीप्लाई करना -2 में, तो 2 2 जा 4 और प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा मेरा -4x। बात समझ में आई? ओके।
अब इसको कर देना माइनस, ऐसे। अब देखो यहाँ प्लस का साइन है तो उल्टा लिखना, लिखना माइनस, ठीक। यहाँ माइनस है तो उल्टा लिखना प्लस। ओके, अब देखो 2 में से 2 जाएगा तो 0। देखा, प्लस का 5x प्लस का 4x, मेरा क्या हो जाएगा, प्लस का मतलब 9x, और ऊपर से क्या हो जाएगा, माइनस का 3। बात समझ में आई। अब फिर से वही काम करना, इसका पहला टर्म लेना 9x बटे उसका पहला टर्म पद x, टर्म का मतलब पद, तो इसका पहला पद 9x, इसका पहला पद x। अब अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो x से x कैंसिल, मेरा कितना निकल कर आएगा, 9 निकल कर आएगा। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, धन 9, प्लस का 9 निकल कर आया है ना जी। अब इसका फिर से पूरे में मल्टीप्लाई करो, 9 का x के साथ 9x, बात समझ में आया। फिर 9 का 2 के साथ 9 दूना 18 और प्लस माइनस माइनस, अब इसको माइनस कर दो, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, तो ये हो गया मेरा 0। प्लस का 18 और माइनस का 3 प्लस का 15, ऐसे। बात समझ में आया। तो यहाँ से जो मेरा भागफल होगा, वो मेरा क्या निकल कर आ जाएगा, 2x प्लस 9, और यहाँ से मेरा क्या होगा, शेषफल होगा, वो मेरा कितना निकल कर आ जाएगा, धन का 15। तो इस तरीके से बहुपद को भाग देना है। आओ अभी सॉल्व करते हैं, आपको सब चीज़ें क्लियर होगा, ठीक है। ओके, ध्यान से देखना लेकिन बहुत। उसी तरीके से देखो, जो हमारा उदाहरण नंबर 3 दिया गया है, वो क्या दिया गया है, बहुपद, इतना लंबा को बहुपद से भाग दीजिए। तो बिल्कुल हम लोग वैसे ही लिखेंगे उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 में हम लोग क्या लिखेंगे भाई साहब, देखो दिया है, इसमें मेरा क्या क्या दिया है, भाज्य, ठीक है ना। भाज्य मेरा क्या दिया है जी, इसमें देखो 5x माइनस 11 माइनस 12x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब, ये मेरा क्या हो गया, भाज्य। उसी तरीके से इसमें भाजक क्या दिया है, तो इससे भाग देना है भैया। तो भाजक मेरा दिया है भाव x माइनस 5। बात समझ में आई। तो सबसे पहले मेरे जहन में क्या आना चाहिए, मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए कि जो मेरा भाज्य है उसको चर के घात के घटते क्रम में लिखना है। देखो, तो इसमें सबसे बड़ा घात कौन सा है, x की घात 3, तो उसको मैं पहले लिखूंगा, प्लस है ना पहले, तो प्लस के साथ 3 के बाद आता है 2, उसके बाद मैं लिखूंगा 2 वाला माइनस 12x स्क्वायर। बात समझ में आया। हाँ, उसके साथ मैं लिखूंगा घात 1 वाला, तो प्लस का 5x, प्लस का 5x, ठीक। उसके बाद मैं लिखूंगा ये बचा 0 वाला घात, तो माइनस का 11। तो वेरिएबल के घात के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, हिंदी में ओके, चर के घात के घटते क्रम में लिखना है। बात समझ में आई। अच्छा, ये तो मेरा घात 1 घात 0, ये तो मेरा वैसे ही लिखा है, तो इसको बदलने की आवश्यकता नहीं है। अब इसको देखो भाग कैसे करेंगे, चालू किया ना यार। हाँ जी, देखो अब देखो इसको भाग कैसे करेंगे, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। इधर हो जाएगा मेरा x माइनस 5, और इधर क्या बचेगा, देखो 2x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 1। क्या बोलती पब्लिक। अच्छा, अब बिल्कुल वैसी तरीके से ये हमारा रफ वाला कॉर्नर हो गया। इस रफ वाले कॉर्नर में क्या करना है, इसका पहला पद उठाओ, पहला पद उठा लो भैया 2x क्यूब, उसका पहला पद उठाओ x, x। अब इसको देखो, इसको कैसे लिखेंगे, 2 गुणित x गुणित x अपॉन नीचे क्या है मेरा x, तो x से x कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 2x। अब इस 2x को लिखूंगा मैं इधर, अरे स्क्वायर भी आएगा ना जी, नहीं आएगा, क्यूब है ना, तो 3 बार x आएगा यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा स्क्वायर, गलत पर, स्क्वायर मतलब घात 2, क्यूब मतलब घात 3, क्यूब क्यूब, ठीक। तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब इस 2x का इनके साथ मल्टीप्लाई करो, तो 2x का x के साथ करेंगे तो इधर से करना ना, इधर से नहीं करना, इधर से करना। तो 2x स्क्वायर का x के साथ करेंगे तो 2x की घात 3, 2x स्क्वायर का माइनस 5 के साथ करेंगे तो 5 गुना 10, तो माइनस का 10x स्क्वायर। बात समझ में आया जी। ओके, अब इसको क्या कर दो, माइनस कर दो। तो यहाँ पास दिया गया है प्लस, तो ये हो जाएगा मेरा
माइनस, यहाँ पर दिया गया है माइनस, तो ये हो जाएगा मेरा प्लस। ठीक है, अब 2 में से 2 गया तो 0, माइनस का 12 है, प्लस का 10 है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, तो प्लस का 10 और माइनस का 12, माइनस का 2, ये मेरा क्या हो जाएगा माइनस का 2 एक्स स्क्वायर। इसके बाद में ऊपर वाला सब लिख लो, प्लस का 5x माइनस का 1। बात समझ में आई? अच्छा, फिर से वही काम करो। इसका पहला पद क्या है जी, माइनस का 2x स्क्वायर। इसका पहला पद क्या है भाई साहब, क्या भाई x है ना, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा अपॉन में x। ये ठीक है क्या, बरोबर है? ओके, तो यहाँ मैं लिखूंगा माइनस का 2 इंटू एक्स और नीचे x, तो x से x कैंसिल, ये मेरा हो जाएगा माइनस का 2x। क्या बोलते हो? तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा माइनस का 2x। ठीक है, अब इस -2x का इसके साथ गुना करो, मल्टीप्लाई करो, तो -2x x के साथ, तो माइनस 2 उधर 1 है ना, ये हो जाएगा -2x स्क्वायर। ओके, -2 का -5 के साथ, तो -2 का -5 के साथ मल्टीप्लाई 10x प्लस का 10x। अब इसको कर दो क्या माइनस, ये है मेरा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस, ये है मेरा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, ये मेरा माइनस का 2 प्लस का 2 0, माइनस का 10 और 5, माइनस का 5 माइनस का 1। फिर से वही काम करो। अच्छा देखो, यहाँ भी x की घात 1 है, x की घात 1 है, मतलब एक बार और करना पड़ेगा, तो माइनस का 5x बटे x। जब घात बरोबर आ जाएगा ना यहाँ और वहाँ, तो एक बार और कर देना, फिर छोड़ देना, उसके बाद नहीं करना। अब देखो जी, यहाँ देखो x से x कैंसिल, मतलब ये -5, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा जी -5। अब इस -5 का बिल्कुल वैसे ही मल्टीप्लाई करो, तो -5 का x के साथ मल्टीप्लाई -5x। ठीक है, -5 का -5 के मल्टीप्लाई प्लस का 25। हाँ ना, हाँ ना। अब देखो, ये माइनस का प्लस, ये प्लस का माइनस। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा 0, माइनस का 1 और माइनस का 25 क्या निकल कर आएगा माइनस का 26। सही है क्या? ओके, तो अब इसका हमारा जो भागफल निकलेगा वो हमारा क्या निकलेगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, और जो मेरा इसमें शेष फल निकलेगा वो मेरा क्या निकलेगा जी, वो मेरा निकलेगा नीचे वाला माइनस का 26। तो इस तरीके से बहुपदों का भाग करना है। नहीं समझ में आया? एक और बताएं, उदाहरण नंबर 4 देखो, इसमें क्या दिया है। उदाहरण नंबर 4 करते हैं, उदाहरण नंबर 4 करते हैं। ये हो गया, हो गया। नहीं हुआ तो वीडियो को पॉज करो और लिखो। समझ में आ रहा है तो अंगूठा भेज दो, जिसको बोला जाता है थम्स अप भेज, थम्स अप थम्स अप आता है ना पीने वाला, वो नहीं भेजना, अपना पता एड्रेस लिख के नहीं दूंगा नीचे। अब भेजना भी हो तो कोई बात नहीं, बोलो बोलो, उसके पैसे भेज दो यार, वो नहीं चाहिए। बोला जाता है वो टॉयलेट क्लीनर होता है, तो क्या करेंगे उस चीज़ का, है ना? ओके, उदाहरण नंबर 4 देखो, देखना बे, साला सो गया क्या? उदाहरण नंबर 4 क्या कहता है? उदाहरण नंबर 4 बालकों, 2x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 को बहुपद से भाग दीजिए। यानी किसको भाग देना है? बुक लेके बैठा हो ना, बुक और कॉपी लेके बैठना, ऐसे नहीं, इधर इंटरटेनमेंट नहीं चल रहा है ना, इधर समझ में आया? ओके, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। अब क्या दिया है, तो सबसे पहले भाज्य, भाज्य का मतलब जिसको डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है, तो 2x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 को डिवाइड करना है। अब देखो क्या चर के घात के घटते क्रम में लिखा है, x की घात 3, x की घात 2, x की घात 1, नो प्रॉब्लम। ठीक, वैसे ही मैं लिखूंगा भाजक। अब भाजक में क्या लिखूंगा जी, देखो भाजक मेरा इसमें क्या दिया है, अच्छा अच्छा 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 3, ये मेरा क्या होता है भाजक। इसमें भी देखो
क्या चर के घात के घटते क्रम में है, तो यह है 2, यह है 1, ये है 3, बिल्कुल है। बात समझ में आया क्या? बिल्कुल आया। अब देखो इसको भाग दे दो, 2x² माइनस 4x प्लस का 3, 2x³ माइनस का 3x² माइनस का x प्लस 3। बिल्कुल वही वाला सिस्टम। इसका पहला पद पकड़ो और इसका पहला पद पकड़ो, दोनों को रफ में इधर भाग दे दो। रफ का स्पेलिंग नहीं देखना, पहला टर्म में, टर्म मतलब पद यार, 2x³, 2x की घात 3 है और इसका पहला पद क्या है 2x², ये है मेरा 2x²। तो 2 से 2 कैंसिल, x² से x² खत्म, तो ऊपर एक x तो बचेगा ही बचेगा। अब x बचा तो उसको यहाँ लिखो। अब इस x का इसके साथ, सब के साथ मल्टीप्लाई करो, और मल्टीप्लाई किधर से करना, इस साइड से करना, इस साइड से नहीं करना, नहीं तो उस साइड निकल जाओ। बात समझ में आया? ओके, तो इधर से करो, x का 2x² के साथ मल्टीप्लाई तो 2x³। अब तो मल्टीप्लाई करने सीख ही गए होंगे। x का -4x के साथ तो -4x³, क्यूब नहीं, 2x है, x²। x का 3 के साथ तो प्लस का 3x, क्या बोलते हो? ठीक है, ओके। अब माइनस कर दो। अच्छा, यहाँ प्लस है तो लगाएंगे उल्टा माइनस, यहाँ माइनस है तो लगाएंगे उल्टा प्लस, यहाँ प्लस है तो लिखेंगे उल्टा माइनस। हमेशा उल्टा लिखना है, अपोजिट लिखना। 2 में से 2 गया तो 0, ओके। प्लस का 4 और माइनस का 3, प्लस का 1, तो 1 तो लिखा नहीं जाता, तो x²। ठीक है, माइनस का x माइनस का 3x, तो माइनस का 1 और माइनस का 3, माइनस का 4 प्लस का 3 जो ऊपर बचा है उसको लिख दिया। अब देखो यहाँ x² है, यहाँ भी x² है, मतलब समान घात वाला आ गया, मतलब एक बार और करना पड़ेगा भाव। तो एक बार और करो। इधर क्या लिखा है? इधर लिखा है मेरा x², इसका पहला टर्म, इसका पहला टर्म टर्म होता है पद, इसका पहला पद क्या लिखा है 2x²। तो कितना आएगा, x² से x² कटी गए, इधर क्या बचा 1/2, 1/2 प्लस का आया ना, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा प्लस का 1/2। ठीक है, अब इस 1/2 का उसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो जब मैं 1/2 का इधर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसे ये कम से, मतलब क्या हो जाएगा x²। फिर 1/2 का -4x के साथ, तो -4x इंटू 1/2 से 2 कैंसिल, तो माइनस का 2x, माइनस का 2x, क्या बोलते हो? फिर वैसे ही 1/2 का 3 के साथ, तो प्लस का 3/2। अब मैं क्या कर दूंगा, इसको घटा दूंगा, माइनस कर दूंगा। ठीक है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा 0, ये मेरा क्या हो जाएगा -4 और प्लस का 2, तो -2x, 3 - 3/2, ऐसे 3 - 3/2, तो 2 तिया 6, 6 में से 3 गया तो 3, प्लस का 3/2। बात समझ में आई? ये सारा चीज़ हमारा क्या था, रफ कार्य था, रफ कार्य था। तो इसमें बताओ हमारा भाज्य बताओ जी, इसमें हमारा भाज्य बताओ। भाज्य हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य भागफल दें तो भागफल और शेषफल लिखना है ना भाई, बोलते ही नहीं हो यार, स्क्रीन को उधर से बोलो ना। भागफल क्या निकलेगा x प्लस 1/2, शेषफल क्या निकलेगा, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं होगा ना? नहीं होगा, भरोसा है इतना मेरे को। ऐसे, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये उदाहरण समझ में आया? बिल्कुल इस तरीके से देखो, उदाहरण नंबर 5, उदाहरण नंबर 5, उदाहरण नंबर 5। समझ में आ रहा है क्या? नहीं समझ में आ रहा है तो एक क्वेश्चन को देखो, उसके बाद दूसरा देखो, उसके बाद तीसरा देखो, उसके बाद चौथा देखो। अगर 4 क्वेश्चन देखने के बाद भी तुमको समझ नहीं आया, इसका मतलब वीडियो चेंज करो, किसी और का देखो, शायद वहां से समझ में आ जाए। देखो भाई साहब, उदाहरण नंबर 5 देखो, उदाहरण नंबर 5 देखो, उदाहरण नंबर 5 देखो।
उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 5 हमारा क्या कहता है, बहुपद को बहुपद से भाग दीजिए। बिल्कुल वही दिया है, दिया है, क्या दिया है जी, हमारा भाज्य क्या दिया है, मतलब जिसको भाग देना है, किसको भाग देना है, तो 2x³ प्लस 4x है -3 को भाग देना है। अच्छा, इसको अपने को घात के घटते क्रम में लिखना है। यहाँ देखो 3, यहाँ देखो 1, 2 वाला तो गायब हो गया, तो 2 वाला गायब हुआ है मतलब उसके सामने 0 रहा होगा, तो जो गायब रहेगा उसके सामने 0 लिखना। कैसा लिखना, 2x³ प्लस 0x² प्लस 4x -3, ऐसे लिख दिया। ओके, उसके बाद लिखो भाजक। भाजक क्या दिया है, तो भाजक इसमें हमारा दिया है x-2 दिया है, x-2, तो क्या इसमें मेरा, क्या इसमें मेरा, अच्छा अगर बीच वाला टर्म गायब हो तब उधर लिखना ना, इसमें बोले सर इधर तो x⁴ वाला भी गायब है, तो क्या मैं उसको 0 लिख दूँ, इतना मार मारूंगा ना, ऐसा नहीं करना। बीच वाला जो गायब रहेगा उसको लिखना 0 के सामने, जैसे x की घात 1 है, बात समझ में आई, भाज्य में लिखना, भाजक में नहीं, इसमें लिखोगे भाज्य में, भाजक में नहीं। ओके ठीक, अब देखो इसको हम लोग भाग दे देंगे, x-2 2x³ प्लस 0x² है ना जी, प्लस का 0x² प्लस 4x -3, क्या बोलते हो, वैसे ही करो बिल्कुल, इसका पहला पद उठाओ और इसका पहला पद उठाओ, दोनों को इधर रफ में कर दूंगा, तो उसका पहला पद मेरा क्या है 2x³, इसका पहला पद क्या है x, जब भाग देंगे तो एक x से एक x कैंसिल, 2x² हो जाएगा, यही तो आएगा। इस 2x² को लिखो यहाँ, बात समझ में आई। अब इस 2x² के साथ इसका मल्टीप्लाई करो, और मल्टीप्लाई किधर से, इधर से, लेफ्ट से, तो 2x² का x के साथ करेंगे तो 2x³, 2x का -2 के साथ करेंगे तो 2 और -2 दूनी -4x², अब माइनस कर दो जी, पक्का। यहाँ प्लस लिखा है तो उसको क्या लिखना, माइनस, यहाँ माइनस है उसको क्या लिखना, प्लस। अब 2 में से 2 गया तो 0, ये देखो प्लस का 4 है, नीचे वाला देखना, प्लस का 4 है और प्लस का 0, तो 4 और 0 प्लस का 4x², बात समझ में आ गया। और बाकी जो बचा है उसको लिख दो, प्लस का 4x माइनस का 3, ऐसे बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। अब देखो इसका पहला पद 4x², इसका पहला पद x है ना, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा 4x² अपॉन x। ओके, तो क्या आएगा, एक x से एक x कैंसिल, ऊपर बच जाएगा 4x प्लस का, यहाँ मैं क्या लिखूंगा भाई साहब, प्लस का 4x, ठीक बा। अब इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे, 4x का x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखाएगा मेरा 4x², फिर इस 4x का -2 के साथ मल्टीप्लाई, तो 4 दूनी 8 और प्लस माइनस माइनस तो 8x, अब फिर से वही माइनस करो, ये देखो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा प्लस, उल्टा, प्लस का 4 प्लस का 8 प्लस का 12x माइनस का 3, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, घात बरोबर आ गया, मतलब एक बार और है ना। इसका मतलब अब वही काम फिर से करो, इधर लिखा है मेरा 12x, इसका पहला पद 12x, इसका पहला पद x, भाग दो ससुरा, कितना आएगा 12 आएगा, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा प्लस का 12 है। अब इस 12 का इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो 12 का x के साथ मल्टीप्लाई, 12x मल्टीप्लाई गुणा 12 का -2 के साथ तो माइनस का 24, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, 12 में से 12 गया तो 0, माइनस का 3 और माइनस का 24, माइनस का 3 और प्लस का 24, प्लस का 21, तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको भाग दे दिया। तो इधर हमारा जो भाज्य निकल कर आया है वो मेरा भाज्य, फिर से भाज्य लिखते हो, पागल वागल हो गए, भागफल, जो मेरा भागफल निकल कर आया है वो मेरा क्या है भाऊ,
ये देखो 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर है ना, जब भी समस्या हो देख लियो, प्लस का 12 और शेषफल मेरा क्या हो जाएगा 21। इस तरीके से हम लोगों ने उदाहरण नंबर 5 कर लिया। आओ देखते हैं उदाहरण नंबर 6। उदाहरण नंबर 6, उदाहरण नंबर 6, उदाहरण नंबर 6। तेरी आंखों में बसी खुशबू तेरी है, मेरे प्यार की है जादूगरी। ऐसा लगा मेरा गाना? नहीं लगा? अच्छा कोई बात नहीं। अगला उदाहरण देखो, शायद वो अच्छा लग जाए। अगला उदाहरण क्या दिया है, यदि भाजक 3x प्लस 1, बुक खोले हो ना, ठीक, भागफल 2x माइनस 1, ओके, शेषफल 4 हो, तब भाज्य बताओ। पहले क्या करना, जो जो दिया है वो लिख लेना। उदाहरण नंबर कौन सा है भाई साहब? ये मेरा 6 है। उदाहरण नंबर 6 ये क्या कहता है, देखो दिया है, क्या दिया है जी? दिया है, क्या दिया है भाई साहब? पहले दिया है इसमें भाजक, ये आराम से लिखना जी, भाजक। भाजक मेरा क्या दिया गया है भाई साहब? 3x प्लस 1, ओके। उसके बाद दिया गया है भागफल, उसके बाद दिया गया है भागफल, वो मेरा क्या दिया गया है 2x माइनस 1, ठीक है दादा। उसके बाद दिया गया है शेषफल, उसके बाद दिया गया है शेषफल। शेषफल मेरा इसमें क्या दिया गया है जी? और अब मेरे से पूछा है भाज्य बताओ। मेरे से पूछा क्या है भैया? भाज्य बताओ। क्या लिखोगे इधर? ज्ञात करना है, ऐसे। अब मैं क्या सोचूंगा, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें भाज्य, शेषफल, भागफल और भाजक ये चारों चीजें आती है? तो अगर मैं अपना दिमाग लगाऊंगा तो मेरे ध्यान में सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद आएगा, भाज्य इक्वल टू भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। इसके अलावा अगर आपको कोई और फॉर्मूला याद आता है तो आप सबसे बड़े सी हो, लिखो इसको। उसके अलावा तो मैंने कुछ बताया ही नहीं। मैं यहाँ क्या लिखूँगा, चूँकि मुझे पता है भाज्य इक्वल टू क्या पता है जी? भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। यही तो मैंने बताया था कि पहला फॉर्मूला है जिसको आप लोग याद कर लो, और हो सकता है आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने याद कर लिया होगा। अगर याद हो गया है चैनल सब्सक्राइब भी कर देना। अब देखो भाजक मेरा क्या है, भाजक ये रहा 3x प्लस 1 इंटू भागफल मेरा क्या है भैया 2x माइनस 1 प्लस शेषफल मेरा क्या है भाऊ 4। समझ में आ गया? ओके। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बहुपद का, मैंने बताया था। ये 3x है तो इसको लिखा 3x, इधर मैं क्या लिखूंगा 2x माइनस 1, ये ठीक है, ओके। ये मेरा प्लस 1 है तो इधर प्लस 1, इधर मैं क्या लिखूंगा 2x माइनस 1, ये मेरा क्या हो जाएगा प्लस का, ठीक है। अच्छा मल्टीप्लाई करो तो 3 टू जा 6 और x स्क्वायर, ये माइनस और प्लस माइनस 3x, ठीक है। प्लस का 1 और 2 के साथ मल्टीप्लाई तो प्लस का 2x, प्लस का 1 और माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 1 प्लस का 4। अब क्या करेंगे, सेम घात वाले को कॉमन ले लेंगे। ये देखो स्क्वायर वाला तो एक ही है तो 6x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ भी x, यहाँ भी x, उसको कॉमन ले लो। यहाँ क्या बचा -3 प्लस 2 और -1, ये मेरा हो जाएगा 3। अब देखो -3 और 2 -1 तो 6x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 3, ऐसे। तो ये इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा आंसर, या ये हो जाएगा हमारा भाज्य। तो इस तरीके से हम लोगों ने उदाहरण नंबर 6 भी कर लिया। उदाहरण नंबर 7 देखो क्या कहता है।
क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि बहुपद को भाग देने पर शेषफल शून्य आता है। तो शेषफल शून्य आता है, इसको सिद्ध करने के लिए मेरे को भाग तो देना पड़ेगा ना। देखो उदाहरण नंबर 7 देखो क्या कहता है, क्या कहती है दिल की धड़कन, क्या कहती है दिल की धड़कन। आगे नहीं पता, याद करके आऊंगा कल। ठीक, उदाहरण नंबर 7 क्या कहता है, देखो सिद्ध कीजिए कि बहुपद को बहुपद से भाग देने पर शेषफल शून्य आता है। बिल्कुल वही दिया है भैया। उदाहरण नंबर 7, उदाहरण नंबर 7 में मेरा क्या दिया है, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं दिया है, क्या दिया है, दिया है, दिया है मेरा क्या दिया है जी, भाज्य, भाज्य मेरा क्या दिया है भाऊ साहब, 2x³ प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 2 को किससे भाग देना है, तो जिससे भाग देना है वो है मेरा भाजक और वो है मेरा x प्लस 2। एक बार मैं देख लेता हूँ मेरा सिस्टम सारा ठीक है या कुछ इसमें गड़बड़ है। ना जी ना, चीज़ें एकदम सही चल रही है, ठीक है, ओके। तो अपने को शेषफल 0 प्रूफ करना है, क्या बोल दिया, शेषफल 0 सिद्ध करना है। पहले देखो घात के घटते क्रम में लिखा हुआ है क्या, चर के घात के घटते क्रम में 3 2 1 0, हाँ लिखा हुआ है, डायरेक्ट भाग दो, अब दो भाग। इधर क्या लिखा है, x प्लस 2 2x³ प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 2, ऐसे भाग दिया है ना, ओके। अब भाग कैसे देते हैं, वैसे दे दो, ये मेरा रफ, रफ में क्या करेंगे, इसका पहला पद, इसका पहला पद, इसका पहला पद लिखो 2x³ और उसका पहला पद x, भाग दे दो, क्या आएगा, ऊपर का 2 बचेगा, x से x गायब, तो 2x स्क्वायर। तो यहाँ मेरा क्या आएगा जी, 2x स्क्वायर आएगा। हो गया क्या, आ गए हम वापस, आ गए जी, आ गए। देखो अब इस 2x स्क्वायर का इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इधर से मल्टीप्लाई करना, ओके करो। 2x का इसके साथ होगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 2x³, ठीक है ना। अब ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 दूना 4x स्क्वायर। अब इसको माइनस कर दो, तो यहाँ मेरा प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ठीक है क्या। तो 2 में से 2 गया तो 0, प्लस का 1 माइनस का 4, ये मेरा क्या हो जाएगा, माइनस का 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 2। फिर से वही लखूटो वाली काम करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, माइनस का 3x स्क्वायर अपॉन में x, तो क्या बचेगा, माइनस का 3 बचेगा और एक x बचेगा। तो यहाँ मैं क्या लिखूँगा, माइनस का 3x, ठीक है। अब इस माइनस 3x का इधर से मल्टीप्लाई करो, तो माइनस 3 का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3x स्क्वायर, ठीक है। 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 6। अब फिर से इसको कर दो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस, 3 में से 3 गया तो 0, प्लस का 6 और माइनस का 5 प्लस का x प्लस 2, ऐसे बात समझ में आया। अब इसका x की घात 1 है, x की घात 1 आ गया। अब एक बार करना, तो इसका पहला पद x, इसका पहला पद x डिवाइड किया तो आ गया 1, यहाँ लिख दिया 1। अब 1 का सब के साथ मल्टीप्लाई करो, x के साथ मल्टीप्लाई x, 2 के साथ मल्टीप्लाई धन 2, ऐसे। यहाँ प्लस है तो हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है तो हो जाएगा माइनस, x में से x 0, 2 में से 2 0। देखो मेरा यहाँ से भागफल क्या आ गया, भागफल मेरा आ गया 2x स्क्वायर
-3x प्लस का 1। ठीक है, उसी तरीके से मेरा शेष फल क्या आया, शेष फल मेरा क्या आ जाएगा, 0। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, देखो सिद्ध कीजिए कि बहुपद को भाग देने से शेष फल 0 आता है। तो यहाँ से हमारा शेष फल 0 आ गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, अतः स्पष्ट है कि शेष फल 0 है। बात समझ में आई। इधर लिख देंगे हम लोग HP। HP का मतलब, HP का मतलब, अबे हैंस प्रूव्ड, सॉरी सिद्ध हुआ, 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 ऐसे क्षमा प्रार्थी हूँ बालकों। ये समझ में आया। चलो आगे देखते हैं उदाहरण नंबर 8। उदाहरण नंबर 8 हमारा क्या दिया है, देखो बहुपद को बहुपद से भाग दीजिए। ससुरा इसमें भी भाग ही देना है। चलो कर लेते हैं उदाहरण नंबर 8। बात समझ में आई। ओके, सो गए क्या, एनर्जेटिक हो, नहीं हो, क्यों नहीं हो, नहीं हो तो रहना सीखो। बात तो समझ में आ गई, हाँ बात तो समझ में आ गई क्या। अगर अब तक की चीज़ें समझ में आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही है तो भी ठीक है, बेल्ले बन के बैठे हुए हो। उदाहरण नंबर 8 में देखो क्या दिया गया है, बहुपद ए क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब को बहुपद से भाग दीजिए। अरे वही कचरा काम, हमारा बचपन वाला काम, बचपन वाला नहीं, अभी जवानी वाला काम, नहीं नहीं नहीं, किशोरावस्था वाला काम। उदाहरण नंबर 8, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, दिया है। यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, दिया है। क्या दिया है जी, भाज्य दिया है। भाज्य मेरा क्या दिया है, देखो ए क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब। अब देखना भाजक, भाजक मेरा क्या दिया है, a माइनस बी। अब इसमें तो हमारे पास एक a आ गया, एक b आ गया। तो आप बोले हो सर कि तुम क्या करना, आप क्या करना कि वेरिएबल चर राशि के घात का घटता क्रम देखना। अब यहाँ पास a है, b है, तो किसका घटता क्रम देखें, तो भाजक को देखो। भाजक में दो पहले लिखा है, भाजक में जो पहले लिखा है उसी को वेरिएबल मान के चलोगे, उसी को चर मान के चलोगे। इसमें पहले a लिखा है तो a के घात के घटते क्रम में होना चाहिए। बात समझ में आया। a की घात 3, a की घात 2, a की घात 1, a की घात 0। मामला सेट है, अब केवल भाग देना है, तो दे दो भाग। a माइनस बी ए क्यूब 3a² b 3ab² माइनस बी क्यूब। ठीक है, ओके। इसका पहला टर्म ए क्यूब, वही पुराना मामला, ए क्यूब अपॉन उसका पहला टर्म ए हो जाएगा ए। अगर मैं इसको डिवाइड कर दिया तो आ जाएगा a²। अब मैं यहाँ लिखूँगा a²। अब a² का इसका के साथ मल्टीप्लाई करूँ, तो a² का इसके साथ मल्टीप्लाई, ए क्यूब इसके साथ देखना माइनस का a² b, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। तो ए क्यूब से ए क्यूब हो गया 0। अच्छा, a² भी यहाँ भी है, a² भी यहाँ भी है, तो 3 -3 और +1 -2 a² b। बात समझ में आई। अब इसको लिख लो प्लस का 3ab² माइनस बी क्यूब। ये ठीक है दादाजी, दादाजी, अरे हाँ बच्चों दादाजी। अब देखो इसका पहला टर्म ये, इसका पहला टर्म ये, तो माइनस का 2a² b अपॉन में a। अच्छा, एक a से एक कैंसिल, तो ऊपर बचेगा 2ab, वो भी माइनस का। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, माइनस का 2ab। अब इस -2ab का इन सब के साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ -2 और 1 प्लस का 1, तो -2 ab और a के साथ मल्टीप्लाई तो a² b से -2ab का, तो माइनस माइनस प्लस का 2, एक a 2 b, तो ऐसे। अब देखो ये मेरा माइनस तो इधर हो जाएगा प्लस, ये मेरा प्लस तो इधर हो जाएगा माइनस। अब देखो ये हो गया 0, 3 में से 2 गया तो बचा 1, तो
ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। अच्छा, एक की घात एक, यहाँ भी एक की घात एक, मतलब एक बार और। तो इसका पहला टर्म मेरा क्या हो जाएगा भाई साहब, ए बी स्क्वायर, और उसका पहला टर्म क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? आ रहा होगा। अब देखो यहाँ से मेरा ए से ए कैंसिल, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। आ रहा है भाऊ? कमेंट करके बताइयो। बी स्क्वायर रे। अब बी स्क्वायर का इसके साथ मल्टीप्लाई करो, यहाँ दिया है बी स्क्वायर, यहाँ है मेरा ए, ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर, प्लस का बी माइनस का बी, तो माइनस का बी क्यूब। अब ये मेरा प्लस, ये मेरा माइनस, मतलब माइनस का प्लस, तो ये हो जाएगा मेरा जीरो। क्या समझ में आया इससे, कि जो मेरा भागफल निकल कर आया है वो मेरा क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और जो मेरा इधर शेष फल निकल कर आया है वो है मेरा जीरो। तो इस तरीके से हम लोगों ने उदाहरण नंबर 8 भी कर लिया। ये हो गया। आगे बढ़े। आओ अब हम लोग सॉल्व करते हैं प्रश्नावली 1 कुछ नहीं, बस एक प्रश्नावली 1। तो प्रश्नावली 1 को सॉल्व करने के लिए अपने को भाग से रिलेटेड ही चीज़ें हैं, तो इसमें भाग कैसे दिया जाता है याद रखना, और दूसरी चीज़ ये फॉर्मूला याद रखना भाई, भाज इक्वल टू भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। ठीक है।